हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या सारे लिपिड्स फैट हैं या फिर सारे फैट्स लिपिड हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल अक्सर आता है तो आज उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड्स पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिपिड्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोगों को याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर? वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैसे बनी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी थी लिपिड से। कैसे लिपिड से? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। कुछ इस तरह के जो लिपिड्स थे, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद हो, 2 टेल्स थी और एक हेड था। इस तरह के बहुत सारे लिपिड्स आपस में जुड़ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे थे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर थी, एक ऐसे सेल की बाहर की तरफ और एक ऐसी ही सेल के अंदर की तरफ। इस तरह से 2 लिपिड लेयर्स मिलके बनाती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले तो दे आर वाटर इनसॉल्युबल। वाई? क्यों है वाटर इनसॉल्युबल? क्यों नहीं वाटर में मिक्स होते? क्यों वो वाटर में नहीं घुलते? बिकॉज दे आर फैट्स। सेकेंड थिंग इज लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। वी हैव स्टडीड 4 टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स: carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids. Out of the 4, carbohydrates, proteins and nucleic acids, these 3 are polymers. Polymers का मतलब क्या है? ये जो तीनों मॉलिक्यूल टाइप्स हैं ये सेम तरह की रिपीटिंग यूनिट से बनी है। जैसे कि मान लीजिए A प्लस A प्लस A प्लस A। अब इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है कि एक ही जो लेटर है वो रिपीट हो के एक चेन बनाता जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलीमर हो गया जिसमें एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो एक के पीछे एक लग के एक लंबी चेन बना रहा है। तो ये हो गया एक पॉलीमर। अभी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, हमारे प्रोटीन्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ऑल पॉलीमर्स। But lipids are not polymer. They are essentially a macromolecule, but they are not polymers. Lipids जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले, लेकिन फिर भी they are not polymers. Okay, you have to remember this. Third thing is, what are lipids? Lipids are esters of fatty acids and alcohol. लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के एस्टर हैं। व्हाट डज फैटी एसिड मीन हियर? फैटी एसिड का मतलब है कि ऐसे एसिड्स जिनकी बहुत लंबी कार्बन चेन हो, बहुत हैवी मॉलिक्यूलर मास वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको फैटी एसिड बोला है। एंड द सेकेंड थिंग इज अल्कोहल्स। यू ऑल नो अल्कोहल। अल्कोहल आर कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप OH। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो उनको बोलते हैं अल्कोहल। तो लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर्स हैं। चलिए अब लिपिड्स के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही जो हैं वो एनर्जी का सोर्स हैं। लेकिन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, कौन हमें मोटा करता है, बैड फैट एंड विच इज़ गुड फैट। तो अब हम वो सब कुछ यहाँ पे जानेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लिपिड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो लिपिड्स हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो देखी होगी ना, कि जो लिपिड्स हैं वो होते हैं स्टोर्ड फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उसी टाइम काम करते हैं। ठीक है, जो लिपिड्स हैं वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करती है हमारी बॉडी,
और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको जैसे लिया वैसे ही उनकी एनर्जी बना दी, उसी टाइम इंस्टेंट एनर्जी के लिए होते हैं। तो अब ये जो लिपिड्स हैं ये रहते हैं हमारी बॉडी में स्टोर भी रहते हैं और हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लिपिड्स प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। जो लिपिड्स हैं वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स में से ना सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक वाटर देते हैं, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक वाटर रिलीज करते हैं। अब मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? मेटाबॉलिक वाटर का वो अमाउंट होता है जो तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है। अभी देखिए जैसे लिपिड्स है या हमारी बॉडी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रही है तो उसमें क्या होता है? उसमें होती है ब्रेकडाउन्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ब्रेकडाउन होती है एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंस की। तो जब एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंस जो है उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उनसे वाटर रिलीज होता है। तो जो लिपिड्स हैं सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक वाटर रिलीज करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब जो लिपिड्स हैं उसी को हम लोग एनर्जी स्टोर करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों नहीं? क्योंकि जो लिपिड्स हैं क्योंकि वो पॉलीमर नहीं है, सो दे आर स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स जो हैं क्योंकि वो पॉलीमर नहीं है इसीलिए जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में साइज में बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसीलिए जो लिपिड्स हैं दे रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज, इसीलिए उनको स्टोरेज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए। इसीलिए जो लिपिड्स हैं वो एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए लिपिड बिकॉज फैटी एसिड्स टुगेदर विद अल्कोहल मेक लिपिड्स। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड द सेकेंड वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए फैटी एसिड्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो है सबसे मेन कंपोनेंट उनका क्या है? फैटी एसिड्स। अब उनमें लॉन्ग एलिफैटिक चेन भी हो सकती है। एलिफैटिक मीन्स जो फैटी एसिड है उनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो चेन है वो एलिफैटिक होती है। एलिफैटिक का मतलब क्या है कि इस चेन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हुई। ये जो हमारे एलिफैटिक चेन्स हैं दे कैन बी साइक्लिक। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये घूम के दूसरे एंड से यूनाइट कर जाए, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले, लेकिन कभी भी इसमें जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कभी नहीं होती। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दो तरह के होते हैं फैटी एसिड और अब हम उनके डिफरेंसेस देखेंगे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सबसे पहले तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। देखिए ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड की कार्बन चेन, इसमें क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये है एक सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसमें एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है इसमें कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है इसमें कहीं पे सिंगल बॉन्ड भी हो, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। कार्बन चेन इज स्ट्रेट। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कार्बन चेन हमेशा स्ट्रेट होती है और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कार्बन चेन हमेशा बेंट होती है। आपने याद रखना है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनकी कार्बन चेन होती है बेंट। अभी यहाँ देखिए ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा ना, ये देखिए चेन यहाँ पे बेंट हो गई, और ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, चेन स्ट्रेट है। अब एक चीज और बताइए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीन क्या है? क्या मतलब है सैचुरेटेड फैटी एसिड का और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का? हम लोग सिर्फ फैटी एसिड्स के लिए ही नहीं, हम लोग हाइड्रोकार्बन के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं पॉज ले रही हूँ, आप लोग आंसर दो कमेंट्स में। देखिए सैचुरेशन का मतलब है हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स that can be incorporated in a hydrocarbon।
highest number of hydrogen atoms that can be incorporated in a hydrocarbon, ठीक है, उसको बोला जाता है सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये देखिए इसमें है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी जो है वो हर तरफ से पूरी तरह स्टेबल है। ये देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं शेयर करने के लिए। जैसे ये कार्बन हो गया, इसने एक यहाँ से शेयर किया, एक इसने यहाँ से शेयर किया, एक यहाँ से शेयर किया, एक यहाँ से शेयर किया, 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, तो इसकी वैलेंसी होगी स्टेबल, इसकी वैलेंसी होगी कंप्लीट, ये कार्बन हो गया स्टेबल। अब अगर हम लोग चाहें कि एक और हाइड्रोजन इसमें अकोमोडेट कर दें तो वो नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उसमें अगर हम लोग चाहें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह पे और हाइड्रोजन्स लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हाइड्रोजनेशन कर दी, इसमें डबल बॉन्ड जहाँ पे है वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसका मतलब अभी इनमें और सैचुरेशन हो सकती है, इसीलिए इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन्स को बोला जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली फैटी एसिड चेन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमेशा हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। थर्ड पॉइंट इज कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि बटर हो, अब बटर जो है 20-22 डिग्री के रूम टेम्परेचर पे हार्ड रहता है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके मेन सोर्स एनिमल फैट होते हैं। अब एनिमल फैट कैसे? आप बोलोगे जी बटर में एनिमल फैट कहाँ से आ गया? देखिए बटर बना मिल्क से, मिल्क मिला एनिमल से, तो बेसिकली बटर क्या हो गया? एनिमल फैट। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे आर ऑयल्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आमंड ऑयल, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मेन सोर्स होते हैं प्लांट। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है लो। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि इनका ब्रेक डाउन करना इजी है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे तो इनका ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे और इनसे होगा मोटापा। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव, और ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बड़ी जल्दी जल्दी रिएक्शन करते हैं, इसीलिए ये हमें ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑयल्स क्या होते हैं, व्हाट आर फैट्स, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को अभी तक समझ आ चुकी होगी। और आपके लिए कौन से हेल्दी ऑप्शंस हैं फैट्स के, ये भी आप जान गए हैं, और कहाँ से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा। अगर आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें।